जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर ज़्यादतियों पे आज का एपिसोड होगा और इंकशाफात से भरा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं हर दफ़ा आपको कहता हूँ आपके कौन से इसमें पैसे लगने हैं। बेल आइकन दबाएं और फ़ौरन सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा कई प्लेयर पाकिस्तान टीम में आते हैं और थोड़ी देर बाद वो वापस आपको नज़र नहीं आते। उनमें से कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समी असलम की। समी असलम कहाँ गया? आप में से किसी को कुछ पता है? नहीं पता। समी असलम पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़ के अमेरिका चला गया और वो अमेरिका की तरफ से खेलने वाला है। हम अपने सिस्टम से कब तक प्लेयर्स के साथ ज्यादती करते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा कि प्लेयर्स डिसहार्ट होके और ये मुल्क की क्रिकेट छोड़ के चले जाएं? इतना टॉप परफॉर्मर था वो, टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेल रहा था, वनडे में भी फर्स्ट क्लास में बड़ा स्कोर था, लेकिन एक और ओपनर जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सिफारिश थी, जब से वो टीम में आया उसको नज़र आ गया कि अब ये मुझे नहीं खिलाएंगे, क्योंकि उस ओपनर की लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। और जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाए और आप परफॉर्म कर दें तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई और चेंज करे। लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं तो आप जितना मर्जी परफॉर्म करें, आपकी गलतियां ढूंढते रहते हैं और आपको कोई ना कोई गलती करने पे फौरन टीम से साइड पे कर देते हैं। ये समी असलम इसकी एक एग्जांपल है। डिसहार्ट होकर क्रिकेट छोड़ के चला गया, कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है इन लोगों से। नंबर 2, एक प्लेयर जो एक टेस्ट मैच खेला है, उसका नाम है उस्मान सलाउद्दीन। आपको पता है उसके फर्स्ट क्लास के अंदर 2800 हैं। किधर है वो प्लेयर? किसी को कुछ पता नहीं। वो एक टेस्ट मैच खेल के और उसको साइड पे किया और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अब हर साल स्कोर करता रहे, और वो पता नहीं कितने सालों से स्कोर करे। मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर 2800 करना बहुत मुश्किल काम है, इस तरह होता तो नहीं। लेकिन आई थिंक ये सिस्टम जो है ये इसी तरह ही चलता रहेगा, कोई इनसे सवाल जवाब करने वाला नहीं होगा। वो एक टेस्ट मैच खेल के उसको आपने किधर फेंका है, वो क्या खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ से कमा रहा है, कहाँ से खा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। इसी तरह एक और प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट, सब कुछ बहुत अच्छा, थोड़े इनडिसिप्लिन ज़रूर थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल साइडलाइन हो जाते। उनका नाम था रज़ा हसन। आपने रीसेंट रज़ा हसन को देखा? अगर आप उनकी रीसेंट पिक्चर देखें तो आपको देख के आप पहचानेंगे नहीं उनको। पाकिस्तान में शायद ही लेफ्ट आर्म स्पिन में इतना ज़बरदस्त टैलेंट आपको नजर आया हो, लेकिन वो किधर गए? एकदम आए और गायब हो गए। थोड़ा सा खेले, इवन वर्ल्ड कप भी खिलाया उनको T20, लेकिन वो किधर चले गए? ज़रूर इनडिसिप्लिन होंगे, लेकिन आप प्लेयर्स को इस तरह डाल के और उनको साइडलाइन कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। चौथे नंबर पे एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा फास्ट बॉलर जो शायद देखने वालों को भी याद ना हो। उस फास्ट बॉलर का नाम है मोहम्मद तला। मोहम्मद तला पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास में 325 आउट है उसके। सिर्फ इस वजह से बाहर है कि एक कप्तान साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको वो पसंद नहीं था। कोई उनसे पूछने वाला, कोई उनसे हिसाब किताब लेने वाला कि उस लड़के का कैरियर क्यों खराब किया, इतनी मेहनत करके ऊपर आया है, 325 आउट किए हैं, आपने उसको किस बेस पे बाहर किया, कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये एक माफिया है। और ये माफिया, याद रखिएगा कि जब इनमें से किसी एक को भी प्रॉब्लम होती है, एक गैंग अप हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर किसी एक को भी पकड़ा गया, कोई एक के ऊपर भी एक सही इंक्वायरी हो गई या सही तरह वो बाहर हो गया, तो हम सारे एक दूसरे के काने हैं। ये इस तरह ऑपरेट करते हैं। स्पेशली जो आप रिटायर हो गए हुए ना, और आप टीवी पे बैठ के गले फाड़ फाड़ के और मज़हब के भी लेक्चर देते हैं और मोरालिटी के भी लेक्चर देते हैं और बातें करते हैं, इस सब ने अपने अपने ज़माने में इस तरह के गोल खिलाए हुए हैं। वारदात डालने का तरीका ये है कि सबसे पहले अपने साथ एक आधा कोच मिलाते हैं, फिर एक आधा मैनेजर मिलाते हैं, फिर PCB के ऑफिशियल्स मिलाते हैं, और फिर जिस लड़के को निकालना होता है उसको निकाल देते हैं। फिर एक गैंगअप होके उस लड़के के साथ ज्यादती करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। इस तरह के बेशुमार लड़के हैं, थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेले हैं और उनके करियर का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सब इकट्ठे हैं, ये एक ही थाली के हैं सारे। अगर इनसे कोई सवाल पूछने वाला होता, कोई अकाउंटेबिलिटी होती, या कोई गरीब लड़कों का ख्याल होता, तो इस तरह लड़कों के साथ ज्यादती ना होती। फिर एक फास्ट बॉलर था बिलावल भट्टी, उसको काफ़ी खिलाया, लेकिन कहाँ गया किसी को नज़र नहीं आ रहा। कराची का एक लड़का था, हर बंदा कह रहा था वो पाकिस्तान खेल जाएगा, हसन मोहसिन, वो किधर गया? किधर गए सारे लड़के जो आप PCB का इतना पैसा इन पे खर्चते हैं, इनको ट्रेन करते हैं जी, पता नहीं एक नया टैलेंट आ रहा है, वो किधर चले गए लड़के? वो परफॉर्म करने वाले लड़के थे, वो किधर चले गए? इसी तरह के कई और नाम हैं। मैं हमेशा जुनैद खान का भी नाम लेता हूँ। जुनैद खान एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर था, आउट भी करता था, लेकिन वो नॉनसेंस इनकी नहीं सुनता था। अब जाहिर है वो खामोश होकर कोचिंग में लग गया, उसको पता है कि यार चुप करके कोचिंग करो, अपने पैसे कमाओ, मैंने आगे
सरवाइव करना है। लड़के क्या करें, वो नहीं बोलते। हर बंदा मजबूर है, हर बंदे को पीसीबी में नौकरी भी चाहिए होती है, लेकिन बहुत सख्त इन्होंने ज्यादतियां की हुई हैं लड़कों के साथ। 3-4 लोग ऐसे पीसीबी के अंदर हैं जो जिनके अब टांगे कब्रों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो नौकरी छोड़ने को उनका दिल नहीं चाहता। वो भी अगले चेयरमैन का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह वापस सेठी साहब आ जाएं तो हम फिर चीफ सेलेक्टर लग जाएं, हम फिर कुछ लग जाएं। ये पीसीबी के वो फिरौन हैं जिनको लोग प्यार से जिन भी कहते हैं। इनका पेट नहीं भरेगा। ये लड़कों के करियर्स की तबाही का बायस हैं। ये खून के प्यासे हैं। जब मैं खून का प्यासा कहता हूँ तो ये लोगों को इनको तस्कीन मिलती है लड़कों के करियर ख़राब करके। ये ऐसे फिरौन है और इतनी उम्र हो गई हुई है इनकी कि पिछले 30-35 साल से मैनेजमेंट के अंदर ही है। किसी ना किसी तरह ये गिदड़ सिंगी लगा के टीम के अंदर घुस जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर। किसी ना किसी तरह ये कोई ना कोई चैनल इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ लग जाते हैं। कभी डोमेस्टिक के हेड लग जाते हैं, कभी पाकिस्तान टीम के साथ लग जाते हैं मैनेजर, कभी चीफ सिलेक्टर लग जाते हैं, कभी बोर्ड के अंदर कुछ, कभी एकेडमी के अंदर कुछ। तो इन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए। ये जो नई मैनेजमेंट आई है मोहसिन नकवी साहब की, इनको चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी करें कि भाई ये 30-30 साल से जो लगे हुए हैं और फिर नौकरियों की तलाश में आ गए हैं, ये कौन लोग हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ाई जा सकती है। इन्होंने इनके ऊपर, अगर मोहसिन नकवी साहब ने इंक्वायरियां खोली, इनके ऊपर भी एक इंक्वायरी खोले कि 2015 के अंदर कोकोबुरा की जगह ड्यूक का बॉल किस तरह लगा था, क्या खांचे थे उसमें। ये तो अभी मैं दाने, वो जो एक होता है ना देख का एक दाना, आपको बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता और भी चीजें बताऊंगा। जब तक इस तरह के माफियाज की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्रिकेट तबाह व बर्बाद होगी। इन लोगों के अंदर गैरत नहीं है, शर्म नहीं है। ये टीवी पे आके बातें अल्लाह की करते हैं, पीछे से बैठ के लोगों का करियर तबाह करते हैं। ये 2 खानदानों ने, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वो भी लूंगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। ये 2 खानदान जो अंदर पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं ना, सारे भाई, कोई किसी ने कहा तू एल है, तू एल है, तू एल है। ये 2 खानदानों से आप जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, बिल्कुल फ्रेश फेसेस और नए चेहरे नहीं लाएंगे, ये इसी तरह ही चलते रहेंगे। यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। जिस तरह के मैंने आपको प्लेयर्स के नाम बताए हैं, कौन है इनका वाली वारिस, कौन है इनको जवाब दे। मतलब अगर मोहम्मद तला तेज बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, कप्तान को शक्ल नहीं उसकी पसंद थी, कप्तान को उसका एटीट्यूड नहीं पसंद था, तो करियर खत्म। वो आपको कभी नजर भी नहीं आया दोबारा, किधर गया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं। इस तरह की बहुत ज्यादा वीडियोस आगे आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे मैसेजेस भी आपके प्राइवेट में भी मिल रहे हैं। सबका एक एक बंदे का नाम लेके इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनेंगी और इन सबको बेनकाब करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।